चीनी से अगर उसका मीठापन हटा लिया जाए तो चीनी बेकार है। मिर्च से उसका तीखापन हटा लिया जाए तो मिर्च बेकार है। नमक से उसका नमकीनपन हटा लिया जाए तो नमक बेकार है। इसलिए जीभ से अगर उसकी सेवा हटा ली जाए तो जीभ बेकार है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम भक्ति में आते हैं, भक्ति में आके हमारा कल्याण भावना, अपने कल्याण की भावना भी नहीं आती, दूसरों के कल्याण की भावना भी नहीं आती। तो जब तक हमारे अंदर सेवा के अंदर कल्याण भावना ना आ जाए, जब तक सेवा करते करते अच्छे गुण हमारे अंदर विकसित ना हो जाए, जब तक सेवा करते करते भगवान की प्रसन्नता के बारे में ना सोचे, इस जगत में आप कोई भी सेवा करो, वो सेवा नहीं, वो ऑटोमेटिकली बंधन बन जाएगा। लेकिन मनुष्य योनि में भगवान ने दिया बुद्धि, तो इस योनि में आके अपनी सेवा का स्तर इतना बढ़ाओ कि आपका कल्याण हो जाए। इस विषय से हम अच्छा पकड़ सकते हैं और बुरा भी देख सकते हैं और अच्छा भी पकड़ सकते हैं, और हमें समझ में आएगा कि भक्त लोग, हम लोग प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे, हमारी सेवा में कहाँ कमी रह पा रही है, हम हमारा क्या कल्चर है, हमारा डिवोशनल, मतलब दिस इज अ राइट मेन टॉपिक टुडे, राइट मेजर टॉपिक टुडे। क्योंकि ये जो महीना है दामोदर मास, ये सेवा का महीना है। इस महीने में आप नेचुरली भगवान के लिए सेवा कर लोगे, आपसे नेचुरली होगा, तो जीव इस जगत में बिना सेवा के नहीं रह सकता। कोई भी किसी भी प्रकार की उसको सेवा करता ही रहता है, उसका एक नेचुरली स्वभाव है ना। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो बच्चों की, समाज की, है ना, परिवार की, और पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, अपनी, अपने पत्नी की, अपने बच्चों की सेवा करेगा, उसका नेचुरली वो करेगा। और वो नहीं करेगा अगर कहीं ना कहीं परिवार सब लोग रूठे हुए हैं, तो कुत्ते की सेवा करेगा, है ना, बिल्ली की सेवा करेगा, गाय की सेवा करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, है ना। हर कोई बिना सेवा के रह नहीं सकता। जैसे चीनी, चीनी बिना मिठास के नहीं रह सकती। चीनी से अगर उसका मीठापन हटा लिया जाए तो चीनी बेकार है। मिर्च से उसका तीखापन हटा लिया जाए तो मिर्च बेकार है। नमक से उसका नमकीनपन हटा लिया जाए तो नमक बेकार है। इसलिए जीभ से अगर उसकी सेवा हटा ली जाए तो जीभ बेकार है। तो जीव नेचुरली सेवा करता है, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो। जो नेतागण होते हैं वो अबोध समाज में, अबोध मतलब जिनको बोध नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, अबोध समाज में अबोध जनता की भी सेवा करते हैं। बेशक उस सेवा में उनको सुख मिले, चाहे उन सेवा में उनका स्वार्थ हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ सेवा जरूर करेंगे। और हम भी जो भी सेवा करते हैं, बेशक हमारा स्वार्थ हो या स्वार्थ नहीं हो, लेकिन हम सब सेवा करते हैं। चाहे आप सोच के देखना कि आपका नेचुरली सेवा का भाव है, क्योंकि मनुष्य योनि में ये भगवान ने सबके अंदर इनबिल्ट किया हुआ है। ये बिल्कुल बताते हैं कि जीव करेगा ही करेगा। अगर कोई नहीं मिलेगा सेवा के लिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो जानवरों की सेवा करेगा। अगर कोई नहीं मिला तो जानवर की करेगा, लेकिन करेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, बच्चे तो होते नहीं है घर में, तो क्या करते हैं बच्चे, क्योंकि यूरोप में क्या है, यूरोप का ही तो कल्चर आया भारत में कुत्ते पालने का, वरना भारत में कौन कुत्ता पालता था, क्योंकि घर में इतने लोग थे, उन्हीं की सेवा से जान नहीं छूटी, तो कुत्तों की सेवा क्या। तो माता पिता अकेले हो जाते थे तो कुत्ता पालते थे और कुत्ते की सेवा करते थे, क्योंकि हमारा नेचुरल स्वभाव है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हम बिना सेवा के नहीं रह सकते। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या करते हो, किसकी से कैसी सेवा करते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसकी सेवा करते हो। जिसकी सेवा करते हो उसका, हम कहते हैं ना कि कुत्ते की सेवा करोगे तो कुत्ते का प्रेम मिलेगा, माता पिता की सेवा करोगे माता पिता का प्रेम मिलेगा, भगवान की सेवा करोगे तो भगवान का प्रेम मिलेगा। तो इसलिए इस जगत में हम नेचुरली स्वभाव है हमारा सेवा करने का, लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं कि सबकी सेवा करते हैं।
अब वो हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि क्योंकि सेवा में जब तक 3 कंपोनेंट नहीं आएंगे, देखो सेवा का मतलब है स्वामी और दास, है ना, स्वामी और दास। और संसार में सेवा के अंदर 3 चीजें बहुत जरूरी है। संसार में क्या, वैसे भी सेवा में सबसे बड़ा सेवा का पहला गुण है, सेवा में कल्याण होना चाहिए। और दूसरा गुण है, सेवा में प्रसन्नता होनी चाहिए। और तीसरा गुण है कि सेवा करने से हमें गुण आने चाहिए, या सेवा करते समय हमें गुण होने चाहिए। कल्याण, प्रसन्नता और गुण, ये 3 चीजें सेवा के लिए रिक्वायर्ड है। These 3 things are required for service। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम भक्ति में आते हैं, भक्ति में आके हमारा कल्याण भावना, अपने कल्याण की भावना भी नहीं आती, दूसरों के कल्याण की भावना भी नहीं आती। ना हम भगवान को, भक्तों को, वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए सोचते हैं, और ना हमारे अंदर कोई अच्छी दिव्य गुण आते हैं। तो इसलिए हम जितनी भी सेवा करते हैं, सेवा की पूर्णता नहीं हो पाती। तो जब तक हमारे अंदर सेवा के अंदर कल्याण ना भावना ना आ जाए, जब तक सेवा करते करते अच्छे गुण हमारे अंदर विकसित ना हो जाए, जब तक सेवा करते करते भगवान की प्रसन्नता के बारे में ना सोचे, इस जगत में आप कोई भी सेवा करो, वो सेवा नहीं, वो ऑटोमेटिकली बंधन बन जाएगा। कोई भी सेवा, इसलिए सेवा की पूर्णता नहीं हो पाती। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सेवा की पूर्णता का मतलब यही है कि आप पहले तो किसकी सेवा करनी है ये जानो। बहुत लोग हैं सेवा करने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग इस डिसीजन पे आते हैं कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब हम में से कई लोग कहेंगे भगवान की कैसे सेवा कर सकते हैं, भगवान तो पूरे जगत का भरण पोषण करते हैं। ये सब भगवान की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम में भगवान हमारी सेवा, हमसे सेवा लेना चाहते हैं। भगवान का ऐसा गुण है ना। भगवान किससे सेवा लेना चाहते हैं? प्रहलाद महाराज से, है ना, छोटे से बच्चे से। प्रहलाद महाराज करते भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भीष्म देव, अर्जुन, भगवान सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि ये मेरी सेवा करे। भगवान की सेवा, सबसे सुंदर सेवा क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करना। हम कहते हैं भगवान को मानते हैं, लेकिन हम भगवान की बात नहीं मानते, तो इसका मतलब भगवान को नहीं मानते। जब हम भगवान को मानते हैं तो इसलिए मानते हैं कि हमारा भौतिक ठीक हो जाए, लेकिन जब हम भगवान की मानते हैं तो इसलिए मानते हैं कि हमारा आध्यात्मिक ठीक हो जाए। भगवान को मानने से भौतिक ठीक होता है, और भगवान की बात मानने से आध्यात्मिक ठीक होता है। ज्यादातर लोग भगवान को मानते हैं, मेरा भौतिक ठीक हो जाए, मेरे घर संपत्ति, धन संपत्ति घर आए। ये भगवान को मानना और भगवान की बात को मानने में बहुत फर्क है। तो भगवान को मानना और भगवान की बात को मानने में बहुत फर्क है। तो जब आप भगवान की बात मानने पे आओगे तो आपकी सेवा की पूर्णता होने लगेगी। आप उस डायरेक्शन में जाओगे जहां आपकी सेवा को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जहां आपकी सेवा को पहचाना जाएगा। तो सेवा की पूर्णता बहुत हद तक निर्धारित करती है भगवान के मानने को वाले को पे नहीं, भगवान की बात मानने में। भगवान को आप सब लोग मानते हो, पूरा दुनिया मानती है भगवान, लेकिन अर्जुन ने भगवान की बात मानी। और हम इस्कॉन में हम लोग गीता की बात मानते हैं, तो हम भगवान की बात मानते हैं। तो हम अपने आंतरिक कल्याण के लिए सोचते हैं, संसार के लोग अपने बाहरी कल्याण के लिए सोचते हैं। तो कार्तिक मास अवसर है कि आंतरिक कल्याण कैसे हो हमको पता होना चाहिए। तो सेवा को पूर्ण करना होगा, यही प्रभुपाद जी बोलता है। नाम अश्वमूर्धव है। प्रभुपाद जी कहते हैं नाम अश्वमूर्धव है। अश्वमूर्धव होता है ना इसके कोई समान है, ना इससे कोई श्रेष्ठ है। अश्वमूर्ध, नाम अश्वमूर्ध है, ना इसके कोई समान है, नॉट इक्वल और नॉट बियॉन्ड इट। जो इक्वल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अश्व, अभी बोला मैंने, अश्वमूर्ध। क्या बोलते हैं? अश्वमूर्ध। तो इसलिए सेवा करने से सेवा नहीं होती। किसकी सेवा करनी है, कौन सी सेवा करनी है और कैसे सेवा करनी है, उससे सेवा होती है। क्या बोला, दोबारा बताओ। सेवा करने से सेवा नहीं होती,
किसकी सेवा करनी है, कैसी सेवा करनी है, कौन सी सेवा करनी है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सेवा का, यही कॉन्सेप्ट को भक्ति कहते हैं। तो ये तरीका है सेवा को करने का। तो सेवा की पूर्णता तब आएगी, पहले समझो समझो कौन सी सेवा, किसकी सेवा और कैसे सेवा। और हम नेचुरली, ऐसा नहीं हमारे हम करते नहीं, हम करते हैं, ऐसा नहीं हम सेवा नहीं करते, लेकिन किसकी करनी है, कैसे करनी है, कौन सी करनी है। सारे लोग इस जगत में मेहनत कर रहे हैं। भागवत क्या कहती है, श्रम एव ही केवलम, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने का मतलब होता है कि हम कर तो रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन उसका कोई हमें आध्यात्मिक लाभ नहीं हो रहा। इस जगत में 70-80 साल हमने जीना है, कहां से आए हैं नहीं पता, कहां जाएंगे नहीं पता। इसी 70 साल को अपने अपना जीवन, अपना धन, अपना मन, अपना तन सब मान लिया। लेकिन जब आप गीता से चलोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है, हमारा पर्पस क्या है। तो ये मनुष्य शरीर केवल ही आपको आध्यात्म दे, और किसी योनि में फैसिलिटी नहीं है। कुत्ते की योनि में भगवान ने सबसे सुंदर शक्ति दी है सूंघने की। बंदर की योनि में भगवान ने शक्ति दी है सबसे ऊंचा उछलने की। शेर की योनि में भगवान ने शक्ति दी है झपट्टा मार के खाने की। लेकिन मनुष्य योनि में भगवान ने दी है बुद्धि, और बुद्धि का मतलब है मुझे जानने की। तो इस योनि में आके अपनी सेवा का स्तर इतना बढ़ाओ कि आपका कल्याण हो जाए। तो जिस सेवा में करुणा है, जिस सेवा में भगवान की प्रसन्नता है, और जिस सेवा में आपको गुण निकल कर आते हैं, वही सेवा आपको पूर्णता की ओर लेकर जाएगी। वरना हमारी पूर्णता नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमारे पास करुणा नहीं है, कंपैशन नहीं है, हमारे पास क्वालिटीज नहीं है, गुण नहीं है, और हमारे पास भगवान की प्रसन्नता नहीं है। तो ये तीन चीजें जब बढ़ जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, प्रॉपर हो जाएंगी, टॉप मोस्ट हो जाएंगी, तो अब ये जगत छोड़ दोगे। अभी क्या है, अभी हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा में कोई गुण हमने विकसित नहीं किया। अभी हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा में हमारी प्रसन्नता ऊपर है, भगवान की प्रसन्नता नीचे है। अभी हम सेवा करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत भारी मात्रा में करुणा नहीं है। तो ये और ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये है तो धीरे 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 इसको बढ़ाना है। धीरे 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 ये बढ़ती रहेगी। शनै शनै पदे पदे, शनै शनै उपरत बुद्धिया, बुद्धि के साथ धीरे धीरे धीरे। जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है ना, कैसे बढ़ती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसको कुछ मेहनत नहीं करनी उम्र बढ़ाने के लिए, लेकिन ज्ञान लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आना पड़ेगा ज्ञान लेने के लिए, आपको सुनना पड़ेगा, आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, आपको गीता भागवत को समझना पड़ेगा। तो शरीर अपने आप बढ़ता है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, हमारी आत्मा का स्तर अपने आप नहीं बढ़ता, वो हमको ज्ञान के माध्यम से बढ़ाना पड़ता है। जैसे कोई बैठे बैठे डॉक्टर नहीं बनेगा, बैठे बैठे इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से कोई अध्यात्म में उन्नति नहीं होगा, उसको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। He'll have to learn कि मेरे को क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। इसी को बोला गया। तो यहाँ पे बोला गया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तीन चीजें जो है, कौन कौन सी, करुणा, प्रसन्नता और गुण, ये जब तीनों आपके पास आ जाएंगे तो आपकी सेवा में नर्मता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नर्मता। जब हमारे पास कंपैशन होगा, हमारे करुणा होगी, जैसे चैतन्य महाप्रभु में करुणा थी पूरे विश्व को हरि नाम देने की, है ना। तो नर्मता, जब हमारे अंदर अच्छे गुण आ जाएंगे, नरोत्तम दास ठाकुर के, रूप गोस्वामी के जैसे अच्छे गुण आ जाएंगे, और जब हम प्रभुपाद की तरह भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सोचेंगे, तो नेचुरली हमारा जो वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, मूड हो जाएगा, उसमें नर्मता आ जाएगी, और नर्मता से फिर सेवा होगी, और जो वो सेवा होगी वो सेवा की पूर्णता तक लेकर जाएगी। ये पूरा का पूरा कल्चर प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवत गीता में। तो कैसे सेवा, पहले तो हर कोई ना कोई पत्नी की, कोई बच्चों की, कोई पड़ोसी की, कोई ना कोई सेवा करोगे ही करोगे। अगर कोई नहीं मिलेगा तो कुत्ते की, बिल्ली की, गाय की, क्योंकि हमारा स्वभाव है ये करने का। हम इन्हीं अच्छे कर्मों को सोचते हैं यही भक्ति है। ये भक्ति नहीं है,
ये करने से आपको कुछ पुण्य तो मिल सकता है, लेकिन भक्ति नहीं, भगवान नहीं मिल सकते। भगवान मिलते हैं जब नम्रता के साथ हमारी सेवा में पूर्णता आती है। तो नम्रता के साथ जब पूर्णता आती रहती है, और ये पूर्णता क्या है? शुद्धिकरण। एक भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु की लीला में, उनका नाम था गोविंद घोष। पता है किसी को गोविंद घोष? गोविंद घोष के घर में एक भगवान थे जिनका नाम था गोपीनाथ। तो गोविंद घोष के जो बेटे थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे। तो गोविंद घोष कह के गए, मैं जा रहा हूं, पीछे से भगवान को खिला दिया। और उसने भगवान को बोला आओ खाओ। भगवान आए नहीं, भगवान को रिझाया, रोने लगा। भगवान आसन से उतरे, भगवान ने ग्रहण किया, और ये सिलसिला चलता रहा। भगवान खाते रहे और वो तो उनके पिता को शक हुआ, ये क्या करता है, ये जाता है और सारा कुछ। पिता को शक हुआ और बोला भगवान ने, मैं तेरे पास आता हूँ, किसी को बताइयो मत। तू जैसे ही मेरा ये राज खोल देगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। बच्चे को बोल दिया। बच्चे ने बोला नहीं बताऊंगा। पिता ने बहुत फोर्स किया, सेवा में पूर्णता है। पिता ने बहुत फोर्स किया, क्या कर रहा है तू, मुझे बता, कुछ तो चक्कर है ये। पिता ने कान पकड़ा, थप्पड़ मारा। बच्चे ने पिता को बता दिया, और पिता ने बोला बोला लेकिन भगवान ने मुझे बोला था कि ये बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो गोविंद घोष को सुन के बहुत दुख हुआ। उसने सोचा मैं तो अपने बेटे का अपराधी। उसने बेटे को गले लगाया, माफी मांगी। बेटा नहीं, कहता पिताजी अब मैं क्या करूं, भगवान ने बोला था। तो मैं तो आपकी सेवा ही कर रहा था भगवान की, भगवान मुझे अपनी सेवा में डायरेक्ट बुलाएंगे। और वही हुआ, बच्चा चला गया। और उसको दो दो दुख थे, एक तो बच्चा जाने का, दूसरा कि मेरा जो क्रिया है, जो मेरा मेरा जो वो है अंतिम, मेरा अंतिम कौन करेगा संस्कार, मेरा तो बच्चा चला गया। तो भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारा, गोपीनाथ बोलते हैं मैं तुम्हारा संस्कार करूंगा, क्योंकि तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे पुत्र की सेवा में पूर्णता थी। तो वही हुआ, जो बहुत सालों के बाद गोविंद घोष ने, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। मायापुर में कौन सी जगह थी? गोविंद घोष ने कहाँ पे, एक मिनट, अग्रद्वीप द्वीप, उस जगह का नाम है मायापुर में अग्रद्वीप। तो गोविंद घोष गए तो भगवान आए, भगवान ने उनका संस्कार किया। जब वापिस आए सारे लोग घर पे, तो भगवान गोपीनाथ सफेद कपड़ों में जैसे शोक मना रहे हैं। और आज भी जब भी गोविंद घोष की जयंती होती है, आज भी गोविंद घोष की जयंती में अग्रद्वीप में सारे लोग फेस्टिवल मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, और भगवान को व्हाइट ड्रेस में गोपीनाथ को डिजाइन करते हैं। तो कहने का भाव यह है कि सेवा में पूर्णता होनी बहुत जरूरी है। नर्म भक्त सेवा कर सकता है। भक्ति करते करते ये तीन गुणों के साथ, कौन कौन से तीन गुण बताए? करुणा, प्रसन्नता भगवान की, और अच्छे गुणों का विकास करने से आप इलिजिबल हो जाते हो भगवान की सेवा करने की। और आप में नर्मता आने लग जाती है, और नर्मता ही सेवा की पूर्णता है। जैसे कि हम कुछ भी करते हैं, जैसे माता जी ने आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और इसमें सेवा की पूर्णता है। भक्तों को बुलाया, धीरे धीरे और पूर्णता, कुछ हो सकता है कुछ पूर्णता ना हो सकता है कुछ पूर्णता हो। आप समझ रहे हो? सेवा पूर्ण होनी बहुत आवश्यक है। सेवा पूर्ण तब होती है जब हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा शरीर तीनों नर्म हो जाते हैं, और तीनों में कोई विकार, कोई विचार शेष नहीं रह जाता। केवल टू प्लीज कृष्णा, टू प्लीज डिवोटी वाला भाव रहता है, वो सेवा की पूर्णता हो जाता है हर सेवा में। तो इसलिए जब तक हमारे अंदर करुणा नहीं होगी, इसलिए हमको सेवा करते हुए कभी भी संकुचित मन, संकुचित हृदय से सेवा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, सेवा ना करने से अच्छा है कि संकुचित मन, संकुचित हृदय के साथ सेवा करें। लेकिन सेवा की प्रगति के समय कोई संकुचित नहीं, तो उदार हो जाना चाहिए। उदारता से नम्रता आती है, और नर्म व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु, माम वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में।
जब भगवान मन मांग रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु, अर्जुन मेरी भक्ति कर, मुझ पे मन लगा, मुझे सब कुछ अर्पण कर। और माँ वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, मैं सत्य बोल रहा हूँ तेरा कल्याण होगा, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मुझे तेरा मन ही चाहिए, क्योंकि मन नर्मता से भरे, मन के अंदर विचार रहते हैं, तो विचारों की नर्मता भगवान को चाहिए, बुद्धि की नर्मता भगवान को चाहिए, शरीर की नर्मता, कठोरता नहीं चाहिए, सरलता चाहिए। और राधा कुंड राधा रानी का लिक्विड फॉर्म है, तो जितनी जल में तरलता होती है उतनी हृदय में सरलता होनी चाहिए। हृदय की सरलता और जल की तरलता अगर बराबर है तो भगवत धाम जाएंगे। बहुत सरल होना चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए, मन में कभी कोई मिनिमल भी कोई गलत भाव नहीं होना चाहिए, हमेशा उदार भाव होना चाहिए, उदारता उदारता, हमेशा ऊंचा भाव, उदार भाव जरूरी है। तो सेवा की पूर्णता नहीं होने की वजह से हमको सेवा का फल तो मिलता है, क्योंकि सेवा ना करने से सेवा का फल मिलता है, लेकिन उस सेवा की फल से पता नहीं भगवान प्रसन्न होते या नहीं होते, क्योंकि सेवा की पूर्णता करुणा है, सेवा की पूर्णता गुण है, सेवा की पूर्णता प्रसन्नता है। एक बार उनका क्या नाम था, सार्वभौम भट्टाचार्य ने सारे वैष्णव को बुलाया, सारे वैष्णव वालों, और उनका जो दामाद था वो वैष्णव को प्रेम नहीं करता था, थोड़ा कम करता था, और एक दो वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, तो लोग उनसे तो अपराध, उनसे तो बुरा नहीं माने, बल्कि सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति ऐसा रखा है, बुलाया क्यों वो। सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चला, सार्वभौम भट्टाचार्य ने सब वैष्णव को दंडवत किया, और जब सब वैष्णव को दंडवत किया तो कुछ वैष्णव ऐसे थे एक दो जो उसके बाद भी पूरे ठीक नहीं हुए, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहीं पे अनाउंसमेंट कर दिया कि ये अभी भी ठीक नहीं हो रहे, उनका कल्याण नहीं हो सकता, कि सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत सरल हृदय के, आई थिंक पुंडरीक विद्यानिधि, सॉरी नॉट सार्वभौम पुंडरीक विद्यानिधि, उन्होंने बोला हाँ, महाप्रभु प्रसाद पा रहे थे, वो कहता है ये सन्यासियों के इतना प्रसाद पाता है, उनको गुस्सा आ गया अपने दामाद पे, बोला भगवान करे तुझे कोढ़ हो जाए, और उसको कोढ़ हो गया। महाप्रभु क्योंकि सेवा भाव बहुत बड़ा था, तो उस सेवा में उन्होंने महाप्रभु को ही वो कह रहा है कि ये सन्यासियों के इतना प्रसाद पाता है। महाप्रभु को पता चला उनके दामाद को कोढ़ हो गया, महाप्रभु ने बोला नहीं, महाप्रभु ने आलिंगन करके कोढ़ ठीक पूरा, क्या कहते हैं, कोढ़ नहीं, कोढ़ ठीक कर दिया। तो महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हारे भाव समझ गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भी तो ये जो सेवा है ना, ये बहुत बड़ा विषय है, ये छोटा विषय नहीं, इसमें पूर्णता प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर आपने सेवा में पूर्णता प्राप्त नहीं करी तो आप गोलोक नहीं जाओगे, भगवत धाम नहीं जाओगे, क्योंकि आपका सेवा भाव अभी शुद्ध नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ। तो सेवा भाव धीरे धीरे सेवा भाव नर्मता लाते लाते ऊपर लेकर जाओ, जब वो पूर्ण हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, पूरा उसका सीक्वेंस बन जाएगा, फिर आप भगवत धाम के अधिकारी हो जाओगे। लेकिन होगा सेवा से ही, तो पहले कच्ची पक्की टेढ़ी मेढ़ी करो, क्योंकि ये करते 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 सेवा में पूर्णता आ जाएगी। कोई करेगा नहीं तो पूर्णता कैसे आएगी। अब कोई सोचे कि मैच जीता जाएगा जब 100 रन बनेंगे, तो मैच मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, एक मैच हार जाओ, 50 रन बना दो, अगले में 70 बनाओ, फिर 80 बनाओ, 90, कभी तो 100 बनेंगे। आप कूदोगे नहीं तो फायदा क्या, कूदना तो पड़ेगा। तो सेवा की पूर्णता ही गोलोक का रास्ता है, सेवा की पूर्णता ही गोलोक का है, वरना हम गोलोक नहीं जाएंगे। और भगवान की सेवा ही वस्तुतः सेवा की पूर्णता है। और जितनी भी सेवाएं जगत में कर लो, लेकिन अगर आपने ठाकुर जी की सेवा नहीं करी तो आपका जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आए, पैदा हुए, आहार निंद्रा भय मैथुन समान एक पशु भी नरनम। आहार मतलब खाना, निंद्रा मतलब सोना, आहार निंद्रा भय मतलब रक्षा करना, मैथुन बच्चे करना, ये तो पशु भी कर रहे हैं। आहार निंद्रा भय मैथुन समाना एक पशु भी नराना, ये तो पशु भी कर रहे हैं। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष,
एक विशेष काम जो पशु नहीं करते वो है धर्म, और धर्महीन पशु भी समाना। जो धर्म के हीन चलते हैं वो पशु के ही समान है। तो इसलिए हमें इस मनुष्य जीवन का फायदा उठाना चाहिए और इस मनुष्य जीवन में अपनी सेवा की पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए। अपनी सेवा के स्तर को नर्म बन के सेवा करने से सेवा की पूर्णता होती है, और नर्म बनने के लिए करुणा, प्रसन्नता और गुण होने आवश्यक है। हरे कृष्ण।